सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां मानो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हूँ। नमस्कार, मैं रिंकी बत्रा स्वागत करती हूँ आपका गरिमा टाइम्स में। भारत को आज़ाद हुए आज 74 साल हो गए हैं। इन सालों में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया भी है। चलिए आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी कुछ ऐसी बातों की जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। आधिकारिक तौर पर तो पूरे देश को आज़ाद हुए 74 साल हुए हैं, लेकिन अगर वही बात करें हरियाणा प्रदेश के जींद जिले की, तो वही जींद को आज़ाद हुए 74 नहीं बल्कि 73 साल हुए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आधिकारिक तौर पर जींद को 15 अगस्त 1947 के बजाय 5 मार्च 1948 को आज़ादी मिली थी। आज़ादी के एक साल के बाद ही जनता ने रियासत के राजा के अधीन रहकर उसके खिलाफ विद्रोह चलाकर आज़ादी हासिल की। जींद के इतिहास के बारे में संकलन किए गए तथ्यों में ये साबित हुआ है। जींद रियासत में तिरंगा फहराने के लिए यहाँ के लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सबसे कम उम्र 36 साल के सदस्य चौधरी निहाल सिंह तक्षक की अगुवाई में चले आंदोलन के बाद 5 मार्च 1948 को जींद रियासत भारतीय यूनियन का हिस्सा बनी और तिरंगा फहराया गया। जींद एस्टेट के जिला चरखी दादरी के गांव भागवी में 1911 में जन्मे चौधरी निहाल सिंह तक्षक क्रांतिकारी थे। वर्ष 1947 में पहली बार जींद रियासत में एमएलए चुने गए। रियासत में राजा रणबीर सिंह के बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ निहाल सिंह ने जींद रियासत प्रजामंडल का गठन किया और संस्थापक प्रधान बने। प्रजामंडल के बढ़ते प्रभाव से घबराकर राजा ने मंत्री परिषद का गठन करके 1 जनवरी 1947 को चौधरी निहाल सिंह जी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन जींद रियासत राजा के अधीन ही रही। राजा ने चौधरी निहाल सिंह को बुलाकर रियासत के मुख्यमंत्री का ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। इसके बाद निहाल सिंह ने अपनी पूरी ताकत जींद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए झोंक दी। जींद रियासत प्रजामंडल ने दादरी को जींद रियासत से अलग करने व जींद को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने के लिए फरवरी 1948 में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। चौधरी निहाल सिंह तक्षक की अगुवाई में दादरी में जुलूस निकाला गया, जिसमें करीब 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। जुलूस के बाद राजा ने चौधरी निहाल सिंह को 21 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया। हालात को नियंत्रण से बाहर होता देख राजा रणबीर सिंह ने गृह मंत्री सरदार पटेल से बातचीत की, जिसके बाद 5 मार्च 1948 को चौधरी निहाल सिंह समेत अन्य नेताओं को रिहा कर दिया गया और जींद रियासत को खत्म करके भारतीय संघ में मिला दिया गया। तब जींद के साथ पटियाला, नाभा, मलेरकोटला, कपूरथला, नालागढ़ और फरीदकोट रियासतों को मिलाकर पेप्सू का गठन किया था। यहाँ तक कि चौधरी निहाल सिंह पेप्सू के पहले शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। चौधरी निहाल सिंह तक्षक बड़े नेता थे। उन्होंने जींद रियासत को आज़ाद करने के लिए संघर्ष तो किया ही था, साथ ही इस इलाके में ग्रामीण क्षेत्रों में बिरला ट्रस्ट के स्कूल भी खुलवाए थे। वो पेप्सू के पहले शिक्षा मंत्री और संविधान निर्मात्री सभा के सबसे छोटी उम्र के सदस्य थे। बावजूद इसके उन्हें याद तक नहीं किया जाता। कहीं उनके बारे में प्रश्न तक नहीं पूछा गया। एसएससी की इंटरव्यू कमेटी के सदस्य होने के नाते उन्होंने दादरी के ही एक युवक से जब खुद के बारे में ही पूछा, तो उस युवक को उन्हीं के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। ऐसी ही तमाम देश व प्रदेश की खबर जानने के लिए जुड़े रहिए गरिमा टाइम्स पेज के साथ, और मैं आपकी होस्ट रिंकी बत्रा।